नमस्ते दोस्तों, आज हम उन 3 बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी लैंडस्केप जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस पेंटिंग को देखिए। ये पेंटिंग यहीं पर लाइव बनी हुई है। तो इसको देख के समझने की कोशिश करिए कि इसका जो बेसिक प्रोसेस होगा वो कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ भी कैसे करना है कि ये प्रॉपर हम जो दिखाना चाहते हैं वो दिखे। क्योंकि आस-पास आप देखिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आपको कौन-सी चीज़ चूज़ करनी है, कैसे ड्रॉ करना है और कौन-सी चीज़ को आपको अपनी पेंटिंग में रखना है, कौन-सी चीज़ को नहीं रखना है। तो इसके बारे में तब आपको पता होगा जब आपने बहुत सारी ड्राइंग कर रखी होगी, है ना? इसको सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं, है ना? तो स्काई वाला पार्ट है, पूरा ब्लैंक है। यहाँ से थोड़ी-सी हल्की-सी एकदम फेडेड ड्राइंग आनी चालू हुई। तो इसको एक आप ट्रायंगल बना दो। एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। ये केवल 3 ट्रायंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, जिनसे मिलके ये पूरी पेंटिंग बनी है। उसके बाद डिटेल्स वाला पार्ट बाद में आता है। तो पहले बेसिक ड्राइंग हुई, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी-सी डिटेल्स ऐड हुई। डिटेल्स ऐड होने के बाद उसमें कलर अप्लाई हुआ। कलर भी पहले एक वैल्यू डली होगी, फिर दूसरी वैल्यू डली होगी, फिर तीसरी वैल्यू डली होगी। तो इन्हीं से हम 3 प्रैक्टिसेस डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, स्केचिंग का। पहला हो गया स्केचिंग, उसके बाद हो जाता है वाटर कलर की प्रैक्टिस, वाटर कलर स्केचिंग। उसके बाद आता है थर्ड, किसी भी लैंडस्केप को सिंप्लीफाई करके पेंट करना। तो आइए सबसे पहले प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। तो एक स्केचबुक बनाइए। स्केचबुक में आपको क्या करना है, आप चाहें तो इस तरीके के पेजेस भी ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते पेजेस हैं, किलो के भाव में मिलते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं आप स्केचिंग की, तो बहुत मतलब ड्राइंग होती ही नहीं है। किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो टेढ़ी-मेढ़ी बन जाती है। कई बार तो शेप ही नहीं बनता, समझ में नहीं आता कि क्या बना हुआ है। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप इस तरीके के सस्ते पेपर्स खरीद लीजिए और उसमें आप स्केच करिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्केच करना है। तो हाउ टू स्केच। तो जैसे मुझे सामने एक पत्थर दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या किया मैंने, सिंपल लाइंस ली और इस तरीके से ये किया। और ये क्या है, उसका शेडो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये किया और इसको बस इस तरीके से शेड कर दिया। और ये वाला पार्ट भी शेडो में है, ये कर दिया। ऐसे ही पौधे वगैरह बनाने हैं, तो पौधों को मैंने भी, इसको भी ऐसे ही मैं बस 2 वैल्यूज़ में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 वैल्यूज़ भी नहीं जाने दे रहा मैं। ये हो गया। बस इससे ज़्यादा डिटेलिंग करनी ही नहीं है आपको, कहीं पर भी इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। सिंपल रखो जितना ज़्यादा हो सके, इसी से आपकी लाइंस की प्रैक्टिस होगी। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपको दिखाई दे, जो भी इंटरेस्टिंग लगे वो ड्रॉ कर डालो आप। जो भी इंटरेस्टिंग लगे वो आप स्केच कर सकते हो। ये कर दिया, इधर भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ये हो गया पानी वाला पार्ट। देखिए, मैं जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा डार्क है, वहाँ पर मैं थोड़ा प्रेशर लगा के पेंसिल का चला रहा हूँ, पेंसिल को चला रहा हूँ। और जहाँ पर क्या है, हल्की लाइंस दिखाई दे रही हैं, वहाँ बस मैं हल्की सी लाइन कर दे रहा हूँ। ये हो जाता है आपका स्केचिंग का पार्ट। इस तरीके से आपको स्केच करना है। कोई झाड़ी वगैरह हो, यहाँ हल्का सा शेडो कर दिया। ये देखिए, इस जगह पे एकदम लाइट, और जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ डार्क होता जा रहा है। ये हो गया थोड़ा सा उसका शेडो, ये हो गया। बस इतना सा करना है आपको। स्केचिंग जब कर रहे हो तो आपको एकदम सिंपल लाइंस रखनी है और एकदम सिंपल ड्राइंग करनी है। आइए जानते हैं कि आपको स्केच करना क्या है। तो ये देखिए, ये सारे क्या हैं, म्यूज़ियम के स्केचेस हैं। तो हमें हमारे टीचर ने बताया था कि आप जाओ और म्यूज़ियम में जाके बैठो और जितने ज़्यादा हो सके क्विक स्केचेस करो। तो हम क्या करते थे, हर संडे को म्यूज़ियम चले जाते थे। और कई बार तो कॉलेज के बाद 1-2 घंटे का समय रहता था, तो डायरेक्ट हम म्यूज़ियम चले जाते थे और वहाँ पर डेली वहाँ पर के जितने भी स्कल्पचर्स थे, सबके स्केचेस बनाया करते थे। तो उससे होता क्या है, अपने जो इंडियन स्कल्पचर्स हैं वो सारे क्या हैं, एकदम उसमें राउंड लाइंस चलती हैं, एकदम सब कुछ फ्लो में रहता है। तो
जब आप फ्लो में काम करते हैं तो आपकी लाइंस क्या होती हैं, डेवलप होती जाती हैं। जितना ज़्यादा आप उनमें काम करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका स्केच डेवलप होता जाएगा, आपकी लाइंस डेवलप होंगी। और इसीलिए क्या है, म्यूज़ियम की स्केचिंग ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जो आपके आसपास कोई अगर म्यूज़ियम है तो वहाँ पर आप डेली जाइए और वहाँ पर के स्कल्पचर्स की स्टडी करिए। तो ये देखिए, ये सारी स्कल्पचर्स की स्टडीज़ हैं। देखिए जैसे इधर क्या है, थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, चीज़ें लूज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ जब हम करते करते आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे क्या है, सारी लाइंस पकड़ में आने लग गई और एक फ्लो में ही पूरा स्कल्पचर बनना आसान हो गया। ये देखिए सारी क्या है, लाइंस फ्लो में चली हैं, फिर भी पूरा गणेश जी का पूरा लुक जो है वो यहाँ पर कैप्चर हो पाया है। ऐसे ही आप इसकी स्केचिंग करेंगे तो आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। उसके बाद मैंने क्या किया था, आर्किटेक्चर स्केचेस करे थे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पर्सपेक्टिव की समझ होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बाद की चीज़ है। आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, वो भी अलग अलग एंगल से। जैसे ये पेंसिल ही हो गया, इसको आप अलग अलग एंगल से रखो, इस तरीके से रख दो, नीचे रख दो, ऐसे किसी चीज़ पे टिका के रख दो और उसको स्केच करने की कोशिश करो। तो वैसे ही ये क्या है, ये एक पेंसिल है जिसको अलग अलग एंगल से हमने स्केच किया है। रबर की स्केचिंग हो गई, ये किसी बॉटल की हो गई, ऐसे तालों की हो गई, ये कुकर की सीटी हो गई, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मेरे वहाँ पर अवेलेबल था उनकी सब की मैंने अलग अलग एंगल से स्टडी करी है। ये कटर हो गया। और ये एक और चीज़ देखिए, सारी लाइंस क्या है, एक जैसी चली हुई हैं, कोई ओवर लाइनिंग नहीं करी है मैंने कि बार बार एक ही लाइन को चलाया। क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं ना स्केचिंग की, तो क्या करते हैं, हम ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके लाइन चलाने की कोशिश करते हैं। वो तरीका सही नहीं है। आपको जो क्या करना है, आपको पूरा इस तरीके से लाइन चलानी है। जो भी लाइंस ड्रॉ करेंगे आप, ये करा, ये करा, ये हुआ, ये हुआ, चाहे जैसा बने। शुरुआत में अच्छा नहीं बनता, अच्छा बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप एक ही बार में किसी लाइन को कैप्चर कर पाओगे। तो उसके बाद आती हैं फिगरेटिव स्केचेस आते हैं। तो फिगरेटिव करने के लिए आपको ऐसी जगह जानी पड़ेगी जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ हो, कोई मार्केट हो गया, या फिर हम लोग क्या करते थे, हम स्टेशन चले जाते थे कॉलेज के बाद, कभी म्यूज़ियम चले गए, कभी स्टेशन चले गए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बैठे हुए स्टिल फिगर्स मिल जाते हैं, बैठे हुए, सोए हुए, बात करते हुए। तो आप रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है लोगों की, उस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। तो इससे आपकी एनाटॉमी भी बेटर होती जाएगी। इसमें क्या है, हम सोचते हैं कि पहले हमको प्रोपोर्शन सब पता होने चाहिए कि सर इतना बड़ा होता है, हाथ पैर इतने बड़े होते हैं, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो जब आप ड्राइंग करेंगे, क्लासेस चलेंगी, ड्राइंग करेंगे, तो उसमें आप एनाटॉमी के बारे में सोचिए। यहाँ पर आपको एनाटॉमी के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस सोचना है कि जैसा सामने कोई व्यक्ति है उसको उसका फील लेके आना है आपको। नॉर्मल लाइन्स, सिंपल लाइन्स रखिए और उनको कैप्चर करने की कोशिश करिए। उसी तरीके से सिंगल लाइन्स की मदद से, बार बार ओवर लाइनिंग नहीं करनी है। शुरुआत में बहुत बिगड़ते हैं ये, बट धीरे धीरे ये आपका डेवलप होते जाता है। तो कुछ समय जब आप करते रहते हैं तो आपका जो भी फिगर आपको सामने दिखता है उसका फील आप पूरे अपनी स्केचिंग में ला पाते हो। अब देखिए कई बार क्या है, प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, हेड क्या है बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ पर पैर छोटे छोटे हो गए हैं। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पूरा प्रोपोर्शनेट लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि लाइंस धीरे धीरे क्या है, डेवलप होती गई हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको जितनी ज़्यादा हो सके लाइव स्केचिंग करनी है। और फ़ोटो से करने की कोशिश मत करिएगा, फ़ोटो से करेंगे तो धीरे धीरे आपका काम बिल्कुल डाउन हो जाएगा। एक तो छोटी सी स्क्रीन है, छोटी सी स्क्रीन से आप छोटा सा ही बनाओगे तो आपका जो 3 डायमेंशनल सेंस है ना वो चला जाएगा। अब जब लाइव किसी चीज़ को देखते हो तो वो 3 डायमेंशनल होती है, लेकिन जब उसी को आप कॉपी में बनाते हो, अपनी शीट में बनाते हो, तो वो 2 डायमेंशनल है। ये पूरी तरीके से 2 डायमेंशनल है और आप लाइव से बना रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्किल लगती है जिसको आप सीखते हो धीरे धीरे करके। लेकिन जब आप फ़ोटो से बना रहे हो तो फ़ोटो ऑलरेडी क्या है, 2 डायमेंशनल है और 2 डायमेंशनल से ही आप 2 डायमेंशनल में कॉपी कर रहे हो, तो इसमें कोई ख़ास स्किल आपकी डेवलप नहीं होती। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल ड्रॉ करो। ये सही है और ये गलत है। काम ये भी आता है कहीं कहीं पे, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका ये है। ये एक बार आप मास्टरी कर लोगे तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसको ये एक्चुअली कॉपी करना है और इसमें आपकी क्रिएटिव स्किल्स लगती हैं। आप सामने से उठा के कोई चीज़ ड्रॉ करते हो ना, तो उसमें बहुत सारी स्किल्स लगती हैं। तो वो धीरे धीरे आप जब सीखते जाते हो ना, तो एक्चुअल में आपने कुछ सीखा है। फ़ोटो से बना लेना, सीधे सीधे कॉपी करना है। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, अब क्या है, छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस भी बनाने चालू करने हैं फिगर्स के साथ ही। ये अभी बस फिगर्स के देखिए, बहुत सारे स्केचेस हैं इसमें, बहुत सारे। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन।
तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस बनाने हैं। जैसे ये कॉम्पोजिशन बना हुआ है, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके साथ में बैग वगैरह भी है, मतलब आसपास की चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन करना। तो इससे क्या होता है, आपका फिगर आपने बनाया तो फिगर के प्रोपोर्शन में बाकी चीज़ें कैसी होंगी, किस कौन सी क्या साइज होगी उनकी, तो इसके बारे में आपका डेवलप हो जाता है। ये देखिए, ये ठेले के साथ में ये व्यक्ति है, थोड़ा आसपास की चीज़ें भी अपन ने ड्रॉ कर ली। ये कोई स्केचिंग करती हुई लेडी हो गई, ये और लोग हो गए। तो आसपास की चीज़ें भी साथ साथ में स्केच करना। ये भी लाइव करी हुई चीज़ें हैं। ये एक कपल हो गया। तो क्या करना है अपने को, साथ साथ में अब आसपास की चीज़ों को भी थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करना है। कुछ नेचर स्टडीज़ भी हैं इसमें। जैसे जैसे आप कंपोजिशन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा सा लैंडस्केप का भी सेंस आने लग जाएगा, और कौन सी चीज़ आपको अपने स्केच में रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, उसके बारे में भी सेंस डेवलप होगा। उसके बाद आ जाता है, ये विक्टर पेरार्ड की एक बुक है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो उसमें उन्होंने पूरा फिगर्स के बारे में, प्रोपोर्शंस के बारे में सब कुछ समझा रखा है। तो आपको क्या करना है, बाकी चीज़ें कॉपी करनी नहीं है। आप कोशिश करो कि ये जो स्केलेटन स्टडी वाला है, स्केलेटन स्केचेस कह सकते हैं उनको, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, सिंपल इसी तरीके के बने हुए हैं उसमें, तो आप उनकी स्टडी करो। क्या करना है, आपको डायरेक्टली उनकी कॉपी करना है। तो कॉपी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़, जैसे ये रिब केज हो गया, ये पेल्विस हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको समझ में आएंगी कि कौन सी किस साइज़ में होती है। ये जब डेवलप हो जाएगा तो आपकी एनाटॉमी मतलब धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, और आप फिगर्स लाइव भी बहुत आसानी से बना पाओगे। और साथ साथ में इमेजिनेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी आपकी। आप खुद इमेजिन कर पाओगे, अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो कैसा होगा, उसकी हड्डियाँ कैसे होंगी, कैसे मूव होंगी, कोई दौड़ रहा है तो कैसा होगा, कोई लेटा हुआ है तो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये सेकेंड प्रैक्टिस है। सेकेंड में क्या करना है, आपको कोई भी एक कलर लो, उसी की 3 वैल्यूज़ बना लो। एक में पानी ज़्यादा रखना है, एक में उससे कम रखना है, ये हो गया। और तीसरे में क्या करना है, उससे भी कम, बहुत ही कम। इसको भी थोड़ा ज़्यादा बना लेता हूँ मैं, पानी और डाल दिया मैंने इसमें, और ये हो गया। तो 3 वैल्यूज़ बन चुकी हैं। इन्हीं 3 वैल्यूज़ का यूज़ करके हमको कुछ भी ड्रॉ करना है। आप चाहो तो पेंसिल से ड्रॉ कर लो, या फिर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले एक सिल्हूट बनाना है किसी भी चीज़ का। जैसे वो पत्थर जो हमने पहले बनाया था, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये इस तरीके का कुछ उसका शेप है। इसमें क्या करना है, बस आपको शेप्स क्रिएट करना है। ये हो गया। और इधर क्या है, इसका शेडो आ रहा है। ये बस इतना करके छोड़ देना है आपको। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए। कुछ पत्थर दिख रहे हैं उस तरफ, उनको कर रहा हूँ मैं। ये हो गया। इसको भी छोड़ दिया मैंने इतना ही। अब कोई झाड़ी दिख रही है, वो तो वो झाड़ी ड्रॉ कर लो। तो एक वैल्यू लगा के इसको छोड़ देना है जब तक वो सूख नहीं जाता। सूख जाने के बाद ही हमको दूसरी वैल्यू लगानी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सके 2-3 ड्राइंग्स पहले ही कर लूँगा। और क्या ड्रॉ करा जा सकता है, एक पेड़ ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को, इस तरीके का है। यहाँ से इसकी डालियाँ वगैरह हैं।
उसके बाद ये आ गया है। पहले सिंपल चीज़ें ड्रॉ करिए और जब थोड़ा समझ में आने लग जाए तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ड्रॉ कर लीजिए, बट करना इसी तरीके से है। अब देखिए ये वाला सूख चुका है, जब सूख गया है तो अपन इसमें दूसरी वैल्यू लगाएंगे। ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू, और अब मैं इसे शेडो वाले एरियाज़ में लगा रहा हूँ। ये हो गया। इसमें भी मुझे जहाँ जहाँ पर शेडो दिख रही थी वहाँ वहाँ मैं लगाऊंगा इसको। ये सेम चीज़ इसमें भी करनी है। शेडो वाला तो पूरा ही कवर करना पड़ेगा अपने को, शेडो वाला पार्ट छोड़ना ही नहीं है। लाइट वाला पार्ट अपने को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से। फिर ये वाला आ गया। अभी कुछ पार्ट सूखा भी नहीं है। तो क्या है, गीले में अगर आप डालोगे तो मर्ज हो जाएगा, बस प्रॉब्लम इसकी ये है और कुछ नहीं है। वो भी काम आता है अपने को कई जगहों पे। कोशिश करिएगा सूख जाए तभी करिए, क्योंकि शुरुआत में जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन टाइप होगा। इसलिए फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए कोशिश करिए कि सूखने के बाद ही अगली लेयर लगाएं। अब जब ये सूख जाएगा तो इसमें थर्ड वैल्यूज़ लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। अब कहीं पर जैसे इन जगहों पे पानी ज़्यादा है ना, तो पानी ज़्यादा है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, पहले आप ब्रश को अच्छे से पोंछ लो। पोंछ लिया उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर ब्रश रखोगे तो पानी अपने आप ही ब्रश में आ जाएगा और एक्स्ट्रा पानी जो है आपकी पेंटिंग से निकल जाएगा। तो सूखेगा भी जल्दी है और जो डिज़ाइंस बन जाती हैं अपने से ही वो नहीं बनेंगी। जैसे यहाँ पर बन गई है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा होता है तो इसमें डिज़ाइन आ जाती है, तो उससे आपको बचना है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये जब सेकेंड लेयर सूख जाएगी तो हम थर्ड लेयर लगाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें सेकेंड लेयर सूख गई है, अब थर्ड लेयर जो उससे भी ज़्यादा डार्क वाला था वो इसमें लगेगा। वो कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बस बहुत ज़रा ज़रा से हिस्सों में, कहीं कहीं पर इधर है, हल्का फुल्का इस एरिया में दिखाई दे रहा है। तो ये बस कुछ एरियाज़ में डलना है, इसमें भी डाल देते हैं अपन। ये यहाँ दिख रहा है, इन जगहों पे दिख रहा है।
इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसमें भी सूख गया, इसमें भी लगा देते हैं अपन थर्ड लेयर। थर्ड लेयर ध्यान रखिएगा बहुत कम हिस्से में होता है, सब जगह नहीं होता, खासकर जहाँ पर सेकेंड लेयर लगी है उसी के छोटे से हिस्से में होगा, फर्स्ट लेयर के आसपास बहुत कम लगता है ये। देखिए थर्ड वैल्यू आते ही ये झाड़ी जैसा इफेक्ट देने लग गया, इसमें भी वही करना है। ये हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत 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 सारी चीज़ें, और जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कब कौन सी वैल्यू लगानी है, किस समय पे लगानी है, कितना सूखने देना है, कितना नहीं सूखने देना है। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तब आप जो अपना थर्ड प्रैक्टिस है उसमें आ सकते हो। बाद आते हैं हम थर्ड प्रैक्टिस में, जिसमें क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, किसी भी लैंडस्केप को सिंप्लीफाई करना है। तो ये है हमारे पास एक शीट, और इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्रश से ही चालू करेंगे हम इसको भी। तो वही कलर है, मैं थोड़ा और बना लेता हूँ इसको। तो ये थर्ड लेयर भी हमारा बन गया है। अब चलिए पेंटिंग शुरू करते हैं। तो सामने देखिए, यहाँ पर हमें एक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर सा। तो इसको हम पेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे वाला एकदम सिलॉट जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई बहुत कम वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, शायद कैमरे में वो भी ना दिख रही हों। तो वो पीछे वाला जो हिस्सा है पूरी तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्या है, एक सिलॉट ही दिख रहा है, उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। तो मतलब एक कलर लगा के ख़त्म कर सकते हैं। इधर वाले एरियाज़ में अपने को क्या करना है, थोड़ा डिटेल रहेगा, इधर रहेगा, तो पहले अपने को डिवाइड करना है छोटे छोटे हिस्से में, है ना। तो वो शेप्स को अपने को समझना है, ये वाला शेप, ये वाला शेप, ये वाला शेप और इधर वाला शेप सब। तो सबसे पहले क्या करना है, स्काई वाला एरिया, पहले क्या करना है, अपने को हॉराइज़न ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हॉराइज़न हो गया। हॉराइज़न से ऊपर में थोड़ा सा हमको क्या दिखाई दे रही है, पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल तरीके से ये कर दिया। फिर ये क्या है, इस तरीके का शेप है एक, ये दिख रहा है, वो ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर यहाँ से इस तरीके का कुछ शेप बन रहा है, और ये बन रहा है कुछ इधर इस तरीके का शेप। बस इतने शेप्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। जब इतना बन जाएगा उसके बाद हमको डिटेलिंग करनी है। फिर ये क्या है, डायरेक्ट चाहे तो हम कलर से भी कर सकते हैं डिटेलिंग, ज़्यादा अपने को करने का काम नहीं है। यहाँ पर क्या है, पत्थर वगैरह आ जाएंगे, ये बाद में डालने की चीज़ है। पहले क्या करना है, अपने को सिंपल शेप्स डालना है। ये सिंपल शेप हो गया, 1 2 3 4, 4 शेप्स में पूरी पेंटिंग ख़त्म हो गई। यहाँ पर फिर क्या है, देखो एक पेड़ आ गया है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिटेल्स डालना चालू कर रहा हूँ। ये क्या है, झाड़ियाँ वगैरह हैं पहाड़ में, इसको मैं कलर से ही कर लूँगा क्योंकि ये बहुत ही लाइट है। और मैं पेंसिल अगर डार्क चला देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पेंटिंग बनने के बाद भी दिखता रहेगा। अब आता है ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से गई है। फिर आता है ये वाला पार्ट,
फिर जिस पत्थर में मैं बैठा हूँ वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। हो गया ये ड्राइंग ख़त्म। अब पेंट करना चालू करते हैं। तो मैं स्काईस में नहीं कर रहा हूँ पेंट, स्काई ना करके डायरेक्ट सबसे लाइट जो है उसमें से चालू कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट है ना। ये क्या है, अपने पीछे में चला जाएगा। फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर हमको सब में लगाना है, उन जगहों पे छोड़ के जहाँ पर स्काई जैसा लाइट पार्ट है, एकदम स्काई जैसा लाइट है, स्काई के बराबर लाइट है, तो वो पार्ट हमको छोड़ते चलना है। यानी पानी में क्या है, स्काई का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो वो अपन नहीं कर रहे हैं। पानी में भी फिर कुछ जगहों पे शैडो दिखाई दे रही है, तो वो पार्ट अपने को डालना है। बाकी जो स्काई का रिफ्लेक्शन जहाँ आ रहा है वो पार्ट अपने को पेंट नहीं करना है। सब कुछ एक ही वैल्यू में हो रहा है, दूसरी वैल्यू कोई नहीं डाली मैंने अभी तक। कोशिश करिएगा फास्ट हो ताकि पैचेस कम आए। आपको शेप पता चल ही गया है कि कहाँ पर करना है, तो ये फास्ट अपन कर सकते हैं। अब थोड़ा एजेस में अपन डिटेल कर देते हैं हल्के फुल्के। ये हो गया। अब आ जाते हैं इस तरफ। ये हो गया। ये बेसिक कलर इसमें लग गया है, फर्स्ट लेयर। अब सेकंड लेयर के लिए अपने को वेट करना होगा इसके सूखने का, इसे अब सूखने दीजिए। जब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर के कुछ छोटे छोटे पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं वो भी ऐड कर देता हूँ इसी वैल्यू में। तो अब देखते हैं, ये वाला पार्ट तो अपने को दूसरी वैल्यू लगानी ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एकदम ये फ्लैट ही था। इधर अपने को दूसरी वैल्यू चाहिए, तो ये पेड़ है अपना। अब दूसरी वैल्यू लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि सूख गया है, तो ये पेड़ की दूसरी वैल्यू हो गई। और भी कुछ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनमें दूसरी वैल्यू है। कुछ में क्या है, कुछ सिलौट ही हैं। ये बैकग्राउंड में है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें, दूर है अपने से काफ़ी ज़्यादा ये। और इसमें केवल 2 ही वैल्यू रखने वाले हैं अपन, इसमें थर्ड वैल्यू नहीं डालेंगे कि ये बहुत ही पीछे है। जितनी कम वैल्यूज़ उतना ज़्यादा डिस्टेंस समझ में आएगा। ये हो गया। पानी में कोई डिटेल नहीं चाहिए अपने को। तो ये हो गया, ये बैकग्राउंड का कंप्लीट हो गया। अब इधर वैल्यूज़ जो चाहिए इधर दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ। ये वाला पार्ट तो पूरा टेक्सचरस है। इसमें झाड़ियाँ काफ़ी दिखाई दे रही हैं। इधर पत्थर के शैडोज़ वगैरह हैं, इस जगह पे हैं। इधर कुछ कुछ झाड़ियाँ हैं। बेसिकली डिटेल बहुत है इधर, अपन उतनी सारी डिटेल्स नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा हो सकता है सिंपल बनाना है। ये अपन ने शैडोज़ डाल दी हैं। ये वाला पार्ट तो पूरा डार्क में जा रहा है।
फिर पानी में भी यहाँ पर शेडोज़ दिखाई दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन है एक तरीके से ये। उसके बाद आ जाते हैं इधर वाले पत्थरों में। अब इसके भी सूखने का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। वैसे तो कुछ जगहों पे सूख गया है, तो वहाँ पर अपन दूसरी थर्ड लेयर लगा देते हैं। थर्ड लेयर क्या होगी? अपनी फाइनल लेयर होगी। ये हो गया। इन जगहों पे शेडोज़ हैं। हवा बहुत ज़्यादा चलने लग गई। तो क्या है, इसमें अपने को बहुत ज़्यादा डार्क कलर लगाना है। पानी कम से कम रख के। अपने पत्थर भी छोटे छोटे जो हैं, उनमें भी हल्की हल्की यही लेयर्स लगा देंगे, डार्क वाली। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतने से में ही केवल 3 वैल्यूज़ हमने डाली हैं और उतने से में ही लैंडस्केप का फील आने लग गया है। तो करना ये है, अपने को 3 लेयर्स की आपने स्टडी कर ली, तो क्या करना है, अपने को लेयर्स के नंबर्स बढ़ाते जाने हैं धीरे धीरे। क्या हो सकता था, स्काई में एक लेयर पहले लगती एकदम लाइट, इससे भी ज़्यादा लाइट, एकदम लाइट जिसमें बहुत सारा पानी हो, उसकी एक लेयर लग जाती, है ना। उसमें भी वाइट कहीं कहीं पर अपन को छोड़ना पड़ता, जैसे पानी में कई जगहों पे ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है एकदम ही लाइट है, तो वो छोड़ना पड़ता। उसके बाद आता पानी वाली लेयर, पानी में भी क्या है, स्काई से थोड़ी सी डार्क है। उसके बाद आती इसकी लेयर, ये वाले पार्ट की। उसके बाद आती इसमें जो सेकेंड लेयर लगेगी। ऐसे ऐसे करके आप 5 से 7 वैल्यूज़ में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पेंटिंग को। तो अपने को 5-7 में अभी नहीं जाना है, सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो यही है। जब इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी पेंटिंग को अपने को वैल्यूज़ में देखनी है, केवल 3 वैल्यूज़ में देखो, ख़त्म करो उस पेंटिंग को, फिर दूसरे में जाओ। जितनी ज़्यादा पेंटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आप फिर कलर्स में काम कर पाओगे और बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड कर पाओगे और वॉल्यूम क्या है आपकी पेंटिंग में आने लग जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी ये वीडियो। तो अगर आप ये 3 प्रैक्टिसेस डेली करते हैं तो आप अपनी लैंडस्केप की जर्नी को बहुत ही स्मूथली कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।